कहां है? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने वाले सहाबी से कह रहे हैं वो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद कह रहे हैं मुझ में से नहीं। हाँ, जिन रातों को जागने का हुक्म है जागिए। रमजान में शब कदर आती है, 5 रातें आती है, 21, 23, 25, 27, 29 आप शब कदर है उसमें अगर आपको अल्लाह की इबादत करते रहिए और जो अल्लाह की इबादत करता हुआ अल्लाह को मिल गया, इन 5 रातों में कोई एक रात है और उस रात को अगर आप अल्लाह की इबादत करते हुए पाए गए तो वो एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बढ़कर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो जो जज़ाकुमुल्लाह, तो जो है वो आप अपनाइए मेरे प्यारे साथियों। और जो रातें नहीं जागना है उसको क्रिकेट में और टूर्नामेंटों में खेल के अपने ऊपर मुसीबतें मोल मत लीजिए, अपने आप को हलाक और बर्बाद मत कीजिए, अपनी रातें खराब मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। बीवियों को शिकायतें मिलती रहती हैं कि तुम रात के 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, कहां हो? क्यों? आपकी बीवी है, आपसे इतना भी नहीं पूछेगी? ये हक नहीं है उसका क्या? अब आप उसको ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते हो कि तुम मेरी जिम्मेदार नहीं हो, मेरी मालिकन नहीं हो, तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकती हो। अगर आप अपनी बीवी के एक मिनट का हिसाब ले सकते हो तो बीवी भी आपसे पूछ सकती है कि आपकी ड्यूटी तो 5 बजे तक है, आप 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कहां रहते हैं? आपसे पूछने का हक है उसको और आप उससे हक छीन नहीं सकते। खुद अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। बच्चों को भी टाइम दीजिए, बीवी को भी टाइम दीजिए, वरना हुकूकुल इबाद के खाइन कहलाएंगे, हुकूकुल इबाद में खयानत करने वाले कहलाएंगे। ये नबी की रहमत नहीं तो और क्या क्या आप रात भर नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं। और गौर करो रमजान का महीना 3 रात आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, 3 रात, एक दिन छोड़कर। और जब 4थी रात आई तो आप घर से ही नहीं निकले। सहाबा मस्जिद में जमा है, मस्जिद भर चुकी और आप अपने हुजरे से नहीं निकल रहे हैं। सहाबा खांस रहे हैं। अल्लाह के नबी को बता रहे हैं कि हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं, आइए। 3 रातें आपने नमाज पढ़ाई, आज भी नमाज पढ़ाइए। लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं निकलते, इशारा कर देते हैं आप लोग अपनी अपनी नमाजें खुद पढ़ लीजिए या किसी को इमाम बनाकर आप नमाज पढ़ लीजिए। जिसको जहां मौका मिले नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। 4थी रात अल्लाह के नबी ने नमाज नहीं पढ़ाई। चंद सहाबा किसी एक को इमाम बना लिए, उनके पीछे पढ़ ली। चंद और ने किसी और को इमाम बनाया, उनके पीछे पढ़ ली। कुछ लोग अपने घर चले गए, अपनी बीवी को अपने बच्चों को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ ली, तरावीह की। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम चाहते थे कि आप आए और 3 रातों की तरह आज भी आप हमें नमाज पढ़ाएं, पूरे महीने आप हमें नमाज पढ़ाते, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते थे, आप क्यों नहीं निकले, आप नमाज पढ़ाने क्यों नहीं आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, कैसी रहमत है अपनी उम्मत पर। आपने फरमाया कि तुम्हारा शौक मैंने देखा और मेरा दिल चाहा कि मैं आऊं नमाज पढ़ाने के लिए। मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकलने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि रोजाना अगर मैं जमात के साथ ये नमाज तुम्हें पढ़ाने लगूं तो अल्लाह ताला जिब्रील को भेजकर कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज करार न दे दे, ये तहज्जुद की नमाज, ये तरावीह की नमाज तुम्हारे ऊपर कहीं फर्ज न कर दी जाए, इस डर से कि अगर फर्ज हो गई और फिर तुम नहीं पढ़ सके तो कितने बड़े सवाब से और महरूम हो जाओगे और कितने बड़े गुनाहगार हो जाओगे फर्ज छोड़ने पर। इसलिए मैं नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला कि ये नमाज कहीं तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, फर्जियत के डर से मैं नहीं निकला। अगर अल्लाह ताला फर्ज कर देगा तो
और तुम नहीं पढ़ सके तो कितने बड़े गुनाहगार हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं अकेले अकेले पढ़ लो, अलग अलग पढ़ लो, या खुद जमात करके पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और आप इसलिए नमाज पढ़ाने नहीं आ रहे कि ये नमाज कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज न कर दी जाए। ये रहमत है उम्मत के साथ, बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उनकी कुछ खास रहमत है। आप नहीं चाहते थे कि मेरी रहमत महरूम हो जाए, मेरी उम्मत पर ये फर्ज हो जाए, नमाज फर्ज, कहीं तरावी फर्ज न हो जाए, इसलिए आप निकल नहीं रहे हैं। ये रहमत नहीं तो और क्या है। मिसवाक कितनी करते थे अल्लाह के रसूल, शायद आपको नहीं मालूम। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, फजर और जोहर के बीच में, फजर और जोहर के बीच में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। फजर और जोहर के बीच में आप अपनी बीवी अम्मा आयशा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, और हजरत आयशा के भाई जब मिसवाक करते हुए अंदर चले आए तो अल्लाह के नबी ने इशारे से अपनी बीवी से कहा, आयशा से, यानी ये मिसवाक इनसे लेकर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने वो मिसवाक अपने भाई से ले ली और अल्लाह के नबी को दे दी। जब अल्लाह के रसूल